प्रेम, 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 क्या हुआ? मेरी बहन, तू कब समझेगी? प्रेम तुझे कभी नहीं मिल सकता। तू ये बात जितनी जल्दी समझेगी तेरे लिए उतना ही अच्छा है। प्रेम, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगी? तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। भैया, प्रेम, ऐसे ना। तेरी ये हालत देख के मैं पल पल मर रहा हूँ। एक जिंदा लाश बन गया हूं मैं। हेलो मिस्टर नायडू, गुड इवनिंग। मिस्टर शेट्टी, बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हुआ है। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। बैठिए बैठिए। थैंक यू। आप तो जर्मनी ट्रिप में गए थे ना, वो बिजनेस पर्पस में? हाँ, एक्चुअली आपने सही सुना, लेकिन एक डील का लिए गया था, पर वो डील हो नहीं पाया। मैं थोड़ा मायूस हूँ इसकी वजह से। लेकिन वो मलेशिया वाला तो सक्सेस हो गया हम लोगों का, जो पार्टनरशिप में था। ठीक है, वो हुआ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट का लेकर मेरा थोड़ा आशा थोड़ा ज़्यादा था, क्रेजीनेस बहुत था, तो मैंने ट्राई भी किया। एक्चुअली मैं, आप यू डोंट बिलीव, मैंने 10-10 मीटिंग की। मैंने सोचा ही नहीं लास्ट तक ये सक्सेस नहीं है। anyway, होता है बिजनेस में। और बाकी आपका कैसा चल रहा है? ऐसा बिजनेस तो सही चल रहा है, लेकिन आपने तो सुना ही है मेरे बहन के बारे में। उसका तबीयत लगे मैं थोड़ा परेशान हूँ। हाँ, मैं सोच रहा था, एक्चुअली मैं कुछ दिनों से मैं सोच रहा था, मैं आपको फ़ोन नहीं किया। मैं सोचा कि एक बार जाके आपसे बात कर लूँ। हाँ, उसका हुआ क्या, हुआ कैसे? आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया का ऐसा कोई अस्पताल, डॉक्टर नहीं है जहाँ पे मैंने बहन को नहीं दिखाया। इस सब डॉक्टर का एक ही कहना है कि भगवान ही मालिक है। तो इस हालत में मैं क्या कर सकता हूँ? और दूसरा सवाल जो आप पूछे कि कैसे हुआ, तो एक एक बहुत लंबी कहानी है।
ये उस दिन से शुरू हुआ। माँ, पढ़ाई लिखा करके क्या फायदा जब कोई अच्छी नौकरी ना मिले। बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी और उसके बाद एक खूबसूरत लड़की के साथ तेरी शादी करवा दूंगी। अच्छा ठीक है, पहले नौकरी मिलने तो दो। मिलेगी मिलेगी, नौकरी छुट्टी दोनों ही मिलेगी। ये सब छोड़ो माँ, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। क्या बातचीत चल रहा है माँ बेटा के बीच में? अजी, तुम पूछा करो, माँ बेटे के बीच में तुम्हारा क्या काम। ठीक है, हम चले पूजा करने। माँ, पापा, मैं चलता हूँ इंटरव्यू देने। जा बेटा, भगवान करे आज तेरा नौकरी लग जाए। ठीक है। वैशाली, तू हमेशा आगे रहती है, खेल हो या पढ़ाई। तू ऐसा क्यों समझती है मेरी बहन? तू बहुत इंटेलिजेंट है। तू कितने दिन मेरे आगे रहेगी? देखना, एक दिन तुझसे मैं आगे निकल जाऊंगी। तुम लोग का झगड़ा अगर खत्म हुआ तो खाना खाना चले। ठीक है, चलो। आओ जल्दी आओ। ये बाईपास वाली जो जमीन है, ये कब तक खाली हो जाएगा डेविड? कब चाहिए आपको? मुझे तो आज ही चाहिए। कब चाहिए मतलब? लेकिन वो बंदे तो 15 दिन मांग रहे। तो उसका कुछ करो, जो दखल करके बैठा है उसका कुछ करो। 1 महीने से बोल रहा हूं मैं, खाली करो। एक 7 दिन, 7 आखिरी दिन। 7 दिन काम हो जाएगा। और उसके बारे में क्या सोचा है जो दखल करके बैठा है? उसका टेंशन आप मत लीजिए, बेहतर है ना। क्या करना है उसका, आप बताइए, उठा दे उसको। उठाने से कुछ नहीं होगा, उसको खत्म ही कर दो। और खत्म ऐसे करना कि कोई सबूत ना रहे। कर पाओगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तब एक काम करो, तुम बुधवार तक ये काम कर दो। और शुक्रवार के दिन अच्छा है, मैंने देखा है। तो अगर बुधवार को तुम्हारा काम हो गया तो शुक्रवार को हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? आप कंस्ट्रक्शन का तैयारी कीजिए, बाकी काम मेरा ऊपर छोड़ दीजिए। तुम लोग को पता ही है ना, मेरा बहुत दिन का सपना है वो बाईपास वाली जो जमीन है उस पर मैं एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा। हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा आपका काम। ओके तब। और उस झोपड़पट्टी का क्या हुआ, जहाँ खाली कराने का था? झोपड़पट्टी का क्या करें, गवर्नमेंट ने बहुत परेशानी हो रही है। उन लोगों को बोलो। हाँ, भैया जल्दी आओ, इधर जल्दी आओ। तुम लोग समझ गया ना? अभी मेरी बहन मुझे बुला रही है, अगर मैं अभी बुलाने पे नहीं गया ना, वो पूरे घर को अरे सर पे आओ उठा ले। इधर जल्दी। हाँ, आता हूँ। वो पूरे घर को आप संभालिए, सर पे बहन को उठा आप ले। संभालिए, बाकी हम है ना। ठीक, रुको। तुम लोग ये पूरा डॉक्यूमेंट देखो तो हो जाएगा। मैं आता हूँ। क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा नहीं करो तो क्या करो? कल आपने कहा था मुझे फोन दोगे और आपने फोन अभी तक नहीं दिया, और ये घिसा पीटा फोन लेके मैं क्या करूं? तुझे मुझे नहीं पता, मुझे फोन चाहिए। आपने कल कहा था। मुझे कुछ बोलने तो दे। सुन मेरी बात तो मुझे सुन। कुछ नहीं सुना।
तू अपना गुस्सा ठंडा कर और आग बंद कर। आग बंद कर तो सही। बेताल, बेताल, वो सामान लेके आना। ठीक, ये ले तेरा फोन। अरे वाह फोन, थैंक यू भैया। अच्छा ठीक है ठीक है, चल वहां बैठ, तुझसे कुछ बात करना है मुझे। देख इधर आ, मेरा बात सुन। ये जो जो तू मांगती है मैं देता हूं तुझे, ठीक है। ये गिफ्ट कुछ भी हो, जो फोन चाहिए या कुछ भी चाहिए, स्कूटी चाहिए, सब कुछ तुझे मिलता है। लेकिन ये जो जिद है ना, ये अच्छी बात नहीं है। एक दिन इस जिद के लिए ना तुझे बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या है, अंधे हो गया? सुंदर लड़की देखी नहीं और टकरा गए। और हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ? सुनाई नहीं देता तुमको? सॉरी मैडम, दरअसल मैंने देखा नहीं। एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था और मुझे नौकरी भी नहीं मिला, इसलिए मैं ध्यान भटक गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अगली बार रास्ते पे चलते हुए ध्यान देना। हाँ भैया। राहुल साहब, ओ अच्छा, गुप्ता जी। गुप्ता जी बैठिए बैठिए। एक मिनट गुप्ता जी। अच्छा वो 2 करोड़ का जो कलेक्शन आने वाला था वो आ गया? वो आ गया भैया। आ गया ना? आ गया। वो अकाउंट में डाल दो। ठीक है, हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो गुप्ता जी बोलिए कैसे आना हुआ? मैं कह रहा था कि मेरे तो उम्र हो गया, अभी मैं रिटायरमेंट ले लूं। रिटायरमेंट आप लेंगे? अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो मेरा क्या, हम लोग का कंपनी का क्या होगा? आपको तो पता ही है, सारे जो अकाउंट्स है सब आप ही संभालते हैं। तो आपके जैसे भरोसे वाला आदमी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप खुद सोच लीजिए क्या करना है। रोयल साहब, बोलिए। आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोलिए ना। मेरे बेटे पे भी नौकरी खोज रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर आप परमिशन दे तो मेरे जगह में मेरे बेटा को रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कल एक काम कीजिए, बेटे को कल भेज दीजिए, ऑफिस में नहीं घर में ही भेजिए। मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, ठीक है? उसके बाद। ठीक है ठीक है, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते, मुझे थोड़ा काम है तो कल आप भेज दीजिए बेटे को। ठीक है गुप्ता जी, ठीक है, आइए। आओ बेटा। क्या हुआ बेटा, आज भी तुझे नौकरी नहीं मिली? नहीं पापा, पता नहीं और कितना इंटरव्यू मुझे देना पड़ेगा। चल बेटा, अंदर बैठ के बात करते हैं। जी पापा। आ गया बेटा? कैसा रहा आज तेरा इंटरव्यू? नहीं मम्मी, आज भी नहीं मिला मुझे नौकरी। बेटा, तुझे और नौकरी ढूंढने का जरूरत नहीं, क्यों पापा? क्योंकि रॉयल नायडू का ऑफिस में तेरा नौकरी हो गया। क्या पापा, हाँ आप सच बोल रहे हो? हाँ। हाँ पापा, तो कब से ज्वाइन करनी है नौकरी? बेटे कल से ज्वाइन करना है। हम दोनों तेरे लिए बहुत खुश है। ठीक है हाँ मम्मी। हाँ हाँ, बाजार जाना है। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, अरे तू, वाह, ओ तू, कितना दिनों के बाद मिले हैं। सच में बहुत खुशी हो रही मुझे। चल मेरा घर पास में है, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। चल 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 चल, ठीक है। आजा। बैठ। बोल कैसे है? मैं तो ठीक हूँ, तू बोल, तेरा एक बेटा है ना, कैसा है? मेरे बेटा को नौकरी लग गया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात सोच रही हूँ, बोलो। क्यों ना हम लोग का दोस्ती है जो वो रिश्तेदारी में मैंने बदल जाए तो अच्छा कैसा होगा?
मैं समझी नहीं। मैं सोच रही हूँ मेरे बेटी के साथ में, और अगर तेरा बेटे का रिश्ता हो जाए तो कैसा होगा? हम लोग का दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगा। हाँ, ये तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है ये। देरी क्यों करना है अच्छा काम के लिए? तो अगले संडे आ जाओ हम लोग का घर में, एकदम एकदम, ठीक है? बेटी को जो देखना है ना। इंतजार रहेगा हाँ, अगले हाँ, संडे ठीक को, है, ठीक है? तुम ठीक है, लोग जल्दी ठीक है। आ जाना। हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, तो संडे को हाँ हाँ इंतजार रहेगा, हाँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गए। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं एक्चुअली गुप्ता जी का बेटा हूँ, रॉयल नेहरू सर से मिलने आया हूँ। ओ अच्छा तुम हो, आओ अंदर आ जाओ। जी सर, मैं आया हुआ था, गुप्ता जी का बेटा था। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो बैठो। जी थैंक यू सर। तो गुप्ता जी ने तो सब कुछ मुझे बताया जी सर। तुम्हारे बारे में। जी सर। तो इंटरव्यू और क्या लेना, जी तुम गुप्ता जी के बेटे हो, इसलिए तुम्हारी नौकरी पक्की। जी सर। तो तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। सर बिना एक्सपीरियंस में मुझे आपने अब नौकरी पे रखा, इसके लिए मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँगा सर। सर थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है, मेरे आदमी सब कुछ सिखा देंगे तुम्हें। जी सर। तो तुम कल से आ सकते हो, जी सर। ठीक है? भैया ये ड्यूटी कल से ज्वाइन करेगा? आज आप बोलिए मुझे घुमाने के लिए। अच्छा अच्छा प्रेम, एक काम करो, जी सर। ड्यूटी तुम कल आ सकते हो। जी सर। आज मेरी बहन ने जिद किया है, तो थोड़ा उसको घुमा के ले आओ। लेकिन सर। देखो प्रेम, एक बात याद रखना, जी। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में मेरी बहन का बात कोई नहीं टालता, ठीक है? ये तुम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है ये सर। बहुत जरूरी बात है, जी ठीक सर। है? तो तुम जाओ, इसको घुमा के लेके आओ। चलिए मैडम। जाओ जाओ घूम के आओ। डेविड, वो गुप्ता जी का बेटा जो नौकरी करने का आया है मेरे पास, वो मेरी बहन को घुमाने के लिए ले गया है, ठीक है? तो बेताल को बोलो थोड़ा नजर रखने के लिए। अच्छा, गुप्ता जी का लड़का तुम्हारी बहन को लेके गया घुमाने। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं भेजता हूँ बेताल को, तुम उसके पीछे वो खबर निकाल लेगा लड़का का। उसकी कुंडली आप तुम्हारे पास होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर कुछ उल्टा सीधा निकला तो मैं देखता हूँ। आपको जाना क्या है ये मैं तो जहाँ बताइए। का हूँ वही चलो। देखिए मुझे देर हो रही है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी कहिए मैडम। मुझे तुम पसंद आ गए। क्या आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है मैडम? देखो, मैं रोहन नायडू की बहन हूँ, जो मुझे पसंद आ गया मैं उसे हासिल करके रहती हूँ। देखिए मैडम, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? आप जो कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है। जस्ट वेट एंड वॉच। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। बेटा आ जाओ, बैठो बेटा। वेलकम बेटा। वैशाली, मेहमान के लिए पानी लेके आओ जल्दी। अच्छा अभी लड़की को बुला दीजिए। वैशाली, अपनी दीदी को लेके आओ। आओ बेटी बैठो। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सोनिया। क्या करते हो तुम? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ठीक है, बहुत अच्छा। वैशाली तो अंदर जा।
हमें आपकी बेटी पसंद है। मम्मी, बोलो। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओ। ठीक है बेटा, क्या हुआ बता। मम्मी, मुझे सोनिया नहीं, मुझे वैशाली पसंद है। हम सोनिया को देखने आए थे। लेकिन मम्मी, मुझे तो वैशाली ही पसंद है। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ वैशाली से ही करूंगा। तो चल बेटा, मैं बात करती हूँ। जी तेरे मम्मी। खुशी मेरी खुशी है। जी मम्मी, ठीक है मम्मी। देखो, मेरे बेटे ने वैशाली को पसंद किया है। ये क्या बात हुई? रिश्ता तो मेरा बड़ा बेटी सोनिया का साथ में हुआ था ना। देखिए आंटी, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ वैशाली से ही करूंगा, वरना शादी मैं नहीं करूंगा। अगर लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया तो क्या और कर सकते हैं। सोनिया भी मेरी बेटी है, वैशाली भी मेरी बेटी है। और लड़का जब उसको पसंद किया तो क्या कर सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ हम लोग का जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में होने बदल जाए। तो अभी वैशाली का साथ में भी शादी होने से भी रिश्तेदारी होगा और सोनिया का साथ में भी। तो ठीक है, जब लड़का जब पसंद किया वैशाली के साथ में तो उसमें भी मैं खुश हूँ। मैं चाहती हूँ हम लोग का रिश्तेदारी हो जाए फ्रेंडशिप से। वैशाली बेटी, इधर आ जाओ। जी मम्मी, आपने बुलाया? हाँ, लड़का ने तो तुमको पसंद किया है, तो अभी तुम्हारा साथ में प्रेम का रिश्ता होगा। जी मम्मी, आप लोग जो सही समझे। ठीक है बेटा। वैशाली, तुम मर क्यों नहीं जाती है? इस बार भी मुझसे जीत गई। मुझे क्या पता प्रेम मुझे पसंद करेगा। तू शादी कर, उसके बाद तेरे मेरे दुश्मनी शुरू। मैं तुझे एक दिन मार डालूंगी। भैया, मुझे एक चीज चाहिए। फिर तुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। बोल, क्या चाहिए तुझे? प्रेम। हाँ, प्रेम? हाँ। तुझे स्कूटी चाहिए बोल, मोबाइल चाहिए बोल, गाड़ी चाहिए बोल, ठीक है, वो तो इंसान है ना। बता, वो मुझे चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। तू मैं कहाँ और प्रेम कहाँ? मैं शादी करूंगी तो बस उसी से ही करूंगी। इतनी जल्दी कैसे डिसीजन लिया तुमने? आई डोंट नो। नहीं होगा, ऐसा नहीं मुझे वो होगा। चाहिए, मुझे वो पसंद है। नहीं होगा, वो मैं उसे प्यार करती हूँ। नहीं होता है ऐसा, ये होगा ही नहीं। अरे यार, मुझे नहीं पता, बस मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, प्रेम के पापा को बुलाता हूँ मैं। ठीक है, अब खुश? खुश। ठीक है, अब तू पढ़ाई कर जा। आप आए हैं? आइए अभी। आइए प्रेम। आइए आइए गुप्ता जी, बैठिए। साहब, बैठो। आपने बुलाया मेरे को? हाँ, मैंने आप दोनों को ही बुलाया है। क्यों, मेरे बेटे से कोई गलती हो गया क्या? नहीं नहीं, गलती की कोई बात नहीं है, ऐसे ही कुछ बातचीत करना चाहता हूं मैं। बैठिए। बोलिए। बात ऐसा है कि मेरी तो एक लौती बहन है। ठीक। तो मेरी बहन ने प्रेम को पसंद किया है। वो चाहती है प्रेम की शादी उससे हो। तो ये बातचीत करने के लिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया है यहाँ पे। रोयल साहब, ये नहीं हो सकता। ये आपका डिसीजन सुनने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ गुप्ता जी। आप बताइए। भाई को तो आप जानते ही हैं और भाई का बहन को भी जानते ही हैं। बहन को जो चीज़ पसंद आ गया उसमें ना का बात सुनने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जो अपना बहन को बुरा ना लगे। अभी बेताल का बात तो आप लोगों ने समझ ही लिए होंगे। हाँ। तो बात ऐसा है कि इस दुनिया में सबको क्या चाहिए? वो है पैसा, जो मेरे पास है, भरपूर है। ठीक। अगर मेरे बहन से आपके बेटे का शादी हो जाता है तो मेरा सारा दौलत आपके बेटे का हो जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा। मैं ये हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, ये मेरी बहन की खुशी मेरी खुशी है, तो आप सोच लीजिए। रोयल साहब, आपका बात मैं समझ रहा हूँ। मेरे बेटे का ऑलरेडी रिश्ता तय कर दिया। तो तोड़ दीजिए ना। आप नहीं सकते तो बोलिए, हम तोड़ देते हैं। ये नहीं हो सकता। देखिए गुप्ता जी, बोलिए। आपने सिक्के का एक ही पहलू देखा है, दूसरा पहलू देखा नहीं है। इसका मतलब
आपने मेरा एक ही रूप देखा है, मेरा एक दूसरा रूप भी है। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं, इस उम्र में आपके बेटे का जान चला जाए? जान ले लूँ मैं इसका? एक बात याद रखिए, अगर मेरी बहन को ठेस पहुंची और आपके बेटे ने शादी के लिए मना किया तो शायद आपके बेटे के साथ आपके पूरे परिवार का भी जान चला जाए। आप अभी बोलिए, बोलिए, मतलब फैसला हाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलिए शादी तय हो चुका है, ये कि क्या चल रहा है ये सब। भाई लगता है ये समझ नहीं रहा, समझाए अपना भाषा से। तो लड़की का कौन सा लड़की के साथ शादी तय हो चुका, खबर करो और मार दो उसको। जैसे आप कहते हैं ऐसा नहीं होगा ना। प्रेम का शादी होगा तो मेरी बहन से ही होगा। बिल्कुल होगा। आप लोग मेरा मतलब क्या बोलूं, मेरा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप टेंशन मत लीजिए भाई, आप हुक्म दीजिए ना। मैं इन लोगों का कुछ कर दूं, तुम निकालो इन लोगों को घर से। और आप बेटे को रेडी रखिए, शादी होगा तो मेरे बहन के साथ। जाइए। देखिए आप लोग सुन लिए, भाई का फैसला सुन लिए है ना। हाँ हाँ। तो जो करना है सोच समझ के कीजिएगा, ताकि आपका जान को नुकसान ना पहुंचे। दोबारा भाई को ना सुनने का आदत नहीं है, दोबारा ये ना नहीं होना चाहिए। जाइए जाइए जाइए, शादी का तैयारी कीजिए, जल्दी से जाइए। चल बेटे चल। बेताल, हाँ बॉस। ये गुप्ता और गुप्ता का जो बेटा है, भरोसा करना मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो ये चुप चुप के शादी करा दे। कैसे कर लेगा शादी, हम देख के आते हैं। अगर ऐसा हुआ, तुमको ऐसा लगा कि वो लोग शादी करवाएंगे चुप के, हाँ तो लड़की को उठा दो। बोलिए नहीं क्या, तुम लड़की को उठा दो अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है जो आप कहते हैं। तो निकल जाओ फटाफट, ठीक है जाओ। जल्दी से जल्दी आपको लड़की को तैयार कर दीजिए। अभी क्या अभी मंदिर में शादी कराना है। इतना जल्दी कैसे शादी कर रहा है? वो सब बात होते रहेगा। अरे आप सोचे ना, इतना जल्दी शादी कैसे? का बाद में वो बात होते रहेगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको। जा सुनिए बेटा, जाके अपना बहन को रेडी कर दे जल्दी। ठीक है ठीक है। जल्दी चलिए, रॉयल नेहरू को पता चलेगा तो शादी होने नहीं देगा। बहुत जल्दी है शादी का। देखो डिस्टर्ब मत करो। बाराती आई नहीं और दूल्हा दुल्हन रेडी। बेटे बचा ले अपने होने वाले बहू को। रुक, तू यहीं पे, मैं बॉस को लेके आता हूँ। रुक, तू रुक, मैं अभी आता हूँ, रुक।
बॉस बॉस बॉस, लड़की को ले आया हूँ। ठीक है, कहाँ रखे उसको? उसको बांध के रखा हूँ। चलो। चलो। कौन? बेताल? यही है जो हमारी बहन के पति को चुराने की कोशिश कर रहा था। हाँ। अच्छी है, देखने में तो खूबसूरत है। अच्छा क्या तूने इसको उठा लाया? अब उसको पता चलेगा। ढूंढ के ला उसको, कहीं से भी हो, और उसकी शादी बहन से ही होगी। ठीक है? ठीक है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों यहाँ लाया है? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। क्यों लाया मतलब? तेरी वजह से रॉयल भाई को इतनी परेशानी हुई। तू तो गई बेटी, और तू इसको देख के रख। मैं रॉयल भाई को बुला के लाता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ गया? मुझे जहां तक मालूम था वैशाली को यहीं पर ला गया है। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे जैसे भी हो वैशाली को ढूंढना पड़ेगा। वैशाली, कहाँ पर हो तुम? वैशाली! ये तो लड़की है, क्या कर लेगी। पानी पी के आता हूँ। वैशाली! वैशाली! अरे वैशाली इधर है। चिंता मत करो वैशाली, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं, चिंता मत करो। मुर्गी को पकड़ते मुर्गा हाजिर। जा बेटा। छोड़ो उसे, छोड़ो। बेताल, तू लड़की को संभाल, मैं इसको देखता हूँ। बेताल, नायडू भाई ने क्या बोला था? सारी फसाद के जरिए है,
खत्म कर इसको, नहीं खत्म कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। प्रेम, प्रेम तुम्हें क्या हुआ प्रेम? तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम, प्रेम वैशाली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन लोगों में से कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम उठो उठो, कुछ वादा नहीं करो होगा। मुझे। उठो उठो। प्रेम नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम, कुछ नहीं होगा। प्रेम तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम। तुम लोगों ने मेरे सुहाग को मारा है, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो काम हो गया, वो बंदा नहीं था। देख लड़की, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, इसलिए तो बच गई। रॉयल नायडू, आप तेरी बारी। और उसके बाद वो खबर सुनते ही मेरी बहन सदमे में पहुंच गई। मैं घर आके देखता हूँ वो बेहोश पड़ी है। फिर उसको मैंने अपने गोद में लेके बहुत कोशिश किया होश में लाने के लिए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ प्रेम 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 बोले जा रही है। सिर्फ वो जब भी बात बोलते सिर्फ प्रेम प्रेम ही बोलती है। क्या बोलूँ बोलिए अभी। पर इतना कुछ हो गया, आफ्टर ऑल यू आर माय फ्रेंड। मुझे आपने एक बार बोला भी नहीं कुछ। मैं उस हालत में नहीं था कि किसी को कुछ कह सकूं, बोल सकूं। आप मायूस मत होइए, और बाकी तो ठीक, वो तो है। थोड़ी सी कहानी मैं बोलना भूल गया आपको। जब मैं वो मेरी बहन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, तब वो वैशाली जो है उन लोगों को मार के मेरे घर पहुंच जाती है, चाकू लेकर मुझे मारने के लिए। अच्छा, लेकिन वो मुझे मारती नहीं है। आपको पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, रॉयल नायडू, रॉयल नायडू, तुमको क्या मारूंगी? तुम तो अपनी बहन को देख के हर रोज मरोगी। एनीवे मिस्टर शेट्टी, मुझे अब चलना चाहिए। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर गॉड इज ग्रेट। और एक बात जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, हम लोगों का जो कर्म है, कर्म का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। कोई दोबारा जन्म कुछ भी मुझे तो विश्वास नहीं। सो गॉड इज ग्रेट, बाकी ऊपर वाला। ओके, मेरी बहन के लिए दुआ कीजिएगा। जरूर 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 जरूर, मैं दुआ करूँगा। आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं। आते रहिएगा। श्योर। ठीक है।
अनन्या, तू थोड़ी अच्छी हो जा, मैं तुझे लेकर लॉन्ग ड्राइव जाऊंगा। शॉपिंग भी करेंगे, मूवी भी देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आइसक्रीम भी खाएंगे हम लोग, तेरा वो फेवरेट वेनिला वाला। अनन्या, अनन्या, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या हुआ तुझे? अनन्या, अनन्या, अनन्या। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अनन्या। अनन्या, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती।